जय हिंद। काउंसलिंग प्रक्रिया के चक्र में आज चतुर्थ वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट हेतु आने वाली कंपनियों में किस तरीके से प्रतिभाग करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और किस तरीके से जो कंपनी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कंपनी ने आपसे क्या क्या उम्मीद की है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया है, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपकी पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगा। आपकी यूनिफॉर्म इस तरीके से हो कि एक डार्क कॉम्बिनेशन और एक लाइट कॉम्बिनेशन। अगर आपने लाइट शर्ट पहनी है तो डार्क पैंट होना चाहिए, अगर डार्क शर्ट पहनी है तो लाइट पैंट होना चाहिए। साथ में फॉर्मल शूज़ होना चाहिए और जो पैंट और शर्ट है वो फॉर्मल होना चाहिए। आपकी प्रॉपर तरीके से शेविंग होनी चाहिए अगर बॉयज़ हैं। बाल आपके अच्छे से कट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप टाई पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। शूज़ आपके पॉलिश होना चाहिए। इसके साथ साथ रिज्यूमे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रिज्यूमे आपका रिफ्लेक्शन होता है, चाहे आपकी बेसिक डिटेल हो, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई प्रोजेक्ट हो, एक्सपीरियंस हो, आपकी करियर ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जो कि रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले रिज्यूमे में आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो। इसके बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो भी है, गोल है, वो सही तरीके से लिखा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस रिज्यूमे में क्या लिखा है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिज्यूमे में फ़िलअप करते हैं तो हाईएस्ट से लोएस्ट आते हैं, हायर से लोअर की तरफ आते हैं। आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, फिर आईटीआई, फिर 10th, इस तरीके से। बोर्ड क्या है, कब पास किया है, कितने परसेंटेज है, डिवीज़न क्या है, ये ज़रूर आपके रिज्यूमे में लिखा होना चाहिए। हॉबी हॉबी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अलावा होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या किया है। इससे कंपनी के प्रतिनिधि आपके टेम्परामेंट को पहचानते हैं। और दूसरा कि ये बच्चा अगर कभी ओवर वर्क आ जाता है तो अपने आप को रिलैक्स कैसे करेगा, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं उस रिज्यूमे से, तो वो पता कर लेते हैं। मैं ये बता दूं, जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आएँ तो कम से कम आपके पास 4 रिज्यूमे हों। मान लीजिए उस इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं तो सबको आप दे दीजिए रिज्यूमे, तो उससे रिफ्लेक्ट होगा कि ये बच्चा जागरूक है। रिज्यूमे में अच्छी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई कंपनी में आप प्लेसमेंट हेतु जा रहे हैं, उसको 1 दिन पहले उस कंपनी में क्या बनता है, कब इस्टेब्लिश हुई है, उसमें उसकी छानबीन करें। तो ये जब आप बताएंगे कंपनी में ये बनाती है, इतने साल में बनी, तो जो एचआर प्रतिनिधि हैं उनको लगेगा कि ये बच्चा या जो छात्र है पहले से होमवर्क करके आया है। जो पहले से होमवर्क करता है, आपको एजुकेशन की नॉलेज तो चेक करते ही करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका क्विक रिएक्शन कैसा, वो सभी चीज़ें चेक करते हैं। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए मैं बात करूं तो फॉर्मल पूरी यूनिफॉर्म होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए और आपके बाल अच्छे से टग होना चाहिए और
कोई भी कोशिश करें कि कॉस्मेटिक आइटम नहीं आप लगाएं। दूसरा, सिंपल सोबर होना चाहिए और आपके पास एक पूरी फाइल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की फाइल, जिसमें सभी लगे हों, विधिवत तरीके से पकड़े हों आप। इंटरव्यू एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आप पूरी तैयारी करें। सबसे पहले एचआर आपके बारे में जानना चाहता है कि आपका नाम क्या है, फैमिली कैसी है, कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो वो आपके बैकग्राउंड को पता करते हैं, जिसका उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि कितनी फैमिली सजगता के साथ आपको तैयार कर रही है। आप जब भी चाहें, अगर आप सुबह इंटरव्यू में प्रतिभाग कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलें, अगर आप शाम को इंटरव्यू में प्रतिभाग कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलें, दोपहर में कर रहे हो गुड आफ्टरनून बोलें, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गुड डे सर बोलें। इसके बाद जब आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं, मे आई कम इन सर बोलेंगे, जहाँ अगर यस करते तो यस थैंक यू बोलेंगे, और पास में जाएंगे, अगर चेयर आपको ऑफ़र करते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। इसके बाद अपना रिज्यूमे देंगे। फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एक करके जवाब दें, शालीनता से देंगे, अच्छे से देंगे, तो चयन होने की जो संभावना है बहुत अच्छी रहेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। आप लोगों को क्या क्या किस तरीके से मुझसे पूछते रहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तो ये भी बता दूं कि हाई स्कूल की जैसे आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वो होने चाहिए। उसमें साथ ही साथ आपके आधार कार्ड हुआ, बैंक की डिटेल हुई, और एजुकेशन में हायर से लेकर लोअर डॉक्यूमेंट्स सभी होने चाहिए, सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। और उसकी एक तो ओरिजिनल प्रति होना चाहिए और एक फ़ोटोकॉपी पूरी सेट बना के रखें, जिससे आपको आसानी होगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये सभी चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपको आसान होगा किसी भी इंटरव्यू को फाइट करने में। और आपका बिहेवियर, आपका बॉडी पोस्चर, गेस्चर, ये सभी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप किस तरीके से हैं। आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे और इंटरव्यू देंगे, चयन होने की प्रक्रिया बहुत आसान होगी। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य है कि हर हुनरमंद को रोज़गार मिले आसानी से और खुशियाँ प्राप्त हों। प्लेसमेंट मंत्रा चैनल है जिसका उद्देश्य है कि आईटीआई में होने वाली गतिविधियाँ, चाहे प्लेसमेंट ड्राइव हो, चाहे अप्रेंटिसशिप ड्राइव हो, अप्रेंटिसशिप मेला, अप्रेंटिसशिप ड्राइव एवं आईटीआई की जो भी गतिविधियाँ वो साथ समय प्राप्त हो सकें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।